अमरजीत जी, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लगातार समाज के लिए बोलते हैं, लड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं श्रद्धांजलि और सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, विश्व रत्न, जो इस देश का संविधान लिखे, वैसे महान व्यक्ति जो आज हमारे बीच आज ही के दिन बाबा साहब ने अपना इस धरती को छोड़ दिए थे। हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख के दिन है, शोक का दिन है। बाबा साहब ने इस देश को, सभी समाज को, महिलाओं को, पुरुषों को, इस देश के लोकतंत्र को जन्म दिया। अगर इस देश के लोकतंत्र को जाना जाता है तो बाबा साहब का ही नाम जरूर आता है इस देश में अंदर, कि देश के अंदर अगर लोकतंत्र, जनतंत्र, जनता का राज अगर है तो बाबा साहब का ही देन है। तो हमारे लिए बहुत आज के दिन दुखद है, हमारे लिए बहुत आज के दिन शोक का दिन है। जो इस देश से महामानव, गरीबों का मसीहा, नारियों का सम्मान देने वाला, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व चैंपियन, इस देश का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देने वाला, महिलाओं को परसों का अधिकार देने वाला, मजदूरों को है ना 12 दिन का काम 12 घंटा का काम 8 घंटा कराने वाले, आज हम लोग के बीच बाबा साहब आज के दिन ही चल बसे थे। लेकिन हमारे लिए क्षति की बात है, हमारे लिए, हमारे समाज, हमारे मानवता, हमारे इंसानियत के लिए बहुत क्षति हुआ है। लेकिन सवाल है कि आज भी बाबा साहब इतने बड़े, आपने कहा कि इतने बड़े काम किए बाबा साहब, तो बाबा साहब का विरोध, आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है, बाबा साहब का विरोध होता है, उनके लिखे संविधान को संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब का विचार इतनी उच्च है कि आप कुछ भी कर लीजिएगा, कितनों मूर्तियां तोड़ दीजिएगा, कितनों छत कर दीजिएगा, लेकिन बाबा साहब ने जो विचार दे के चले गए हैं आज इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप कुछ सालों में देखिएगा कि पूरे देश ही क्या, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब के विचार को, फॉलोवर, उनके मानने वालों को कमी नहीं होगा। क्योंकि इस पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी विचारधारा को बढ़ने का काम किया है वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर और अम्बेडकर विचारधारा, बहुजन विचारधारा, जो गरीबों का विचारधारा, ये बाबा साहब का विचारधारा सबसे आगे आया है। अब रह गए बात कि बाबा साहब को संविधान में संशोधित करना, बाबा साहब के संविधान को हम जलाना, तो ये बाबा साहब के विचारधारा, उनके बढ़ते कदम को देखकर जो मनुवादी संप्रदाय, जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको डर लगता है कि अगर बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब को मानने वाले लोग अगर आगे आ गए, जिस तरह से देश के अंदर बाबा साहब के विचार को फैलाया जा रहा है, फैल रहा है, जो गरीब, शोषित, वंचित के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में आगे आ रहे हैं, मेरिट में आगे आ रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है कि आने वाले समय में जो समता विषमता, जो गैर बराबरी थी, वो बराबर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। उससे हमारा जो जनता है वो समझ जाएगा कि हमारा वोट का अधिकार क्या है, हमारा शिक्षा का अधिकार क्या है, हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा हुआ अधिकार क्या है। वो जब समझ जाएगा तो वह खुद लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री के सीट के लिए भी दावेदारी करेगा। बाबा साहब का जो सपना था शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए, तो क्या लगता है कि आज के नेताओं जो हैं वो फुलफिल कर पा रहे हैं? देखिए, नेताओं का बात छोड़ दीजिए, नेताओं का देखिए,
बाबा साहब का विचार के लेकर चलने वाला कुछ ऐसे बहुजन समाज की पार्टियां हैं जो फुलफिल करती हैं, उनको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब का विचार को ही पे काम करते हैं, फैलाते हैं, है ना। और जो दलित वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को बताए रास्ते, उनकी विचारधारा को छोड़कर किसी पार्टी, किसी संगठन या अन्य दल के विचारधारा को लेकर चलते हैं, वो उनको हम दलित नहीं कह सकते। दलितों का मतलब जो दलितों का सक्सेसफुल राजनीतिक जो नेता होते वो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग बाबा साहब के विचार को आज के दिन, बाबा साहब जिस तरह से हम लोगों के लिए, है ना, त्याग किए थे, उन्होंने अपने सभी बच्चों को कुर्बानी दिया, है ना, हमारे लिए अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ दी। वो चाहते तो कहीं भी इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कोलंबिया, कहीं भी उनको नौकरी मिल जाता, लेकिन वो हमारे समाज के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, जो निचला पौदान के लिए है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं था, उसके लिए उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया। ऐसे महामानव के लिए कहा नहीं जा सकता है जो अपने समाज के लिए क्या किए हैं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे आज समाज को क्या संदेश देना आज महापरिनिर्वाण दिवस पे मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बाबा साहब थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ अपना जीवन का निछावर कर दिया इन गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का जो सूट और पैंट, कलम और कुर्सी जो दिया हुआ है, ये बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ना आपके पास पेन होता, ना कलम होता, ना यह सूट बूट, कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विचार को लेकर आगे बढ़ें। और सारे युवाओं को मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि यूनिटी बनाकर बाबा साहब के जो संदेश था, जो उनकी कारवा था, उनकी जो सोच थी, उनकी विचार थी, वो अपने अंदर में आत्मसात करने की ज़रूरत है, वो अपने अंदर में ग्रहण करने की ज़रूरत है। मैं यही उन लोगों से और पूरे देश के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं संदेश देना चाहता हूँ।